हेलो गाइस, मैं बलवंत सिंह मांडला आज आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस लेकर के आया हूँ। देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसमें आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको बेस फॉर्म भी आप कहते हो, प्लस आई एन जी इंग फॉर्मूला आपने लगानी है साथ में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, और प्लस आपका आएगा ऑब्जेक्ट इफ देयर इज एनी, अगर ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ फिर आगे ऑब्जेक्ट ऐड होगा। अब देखते हैं हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये कैसे आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक जो वाक्य हैं, देखें पहले वाक्य को पढ़ते हैं, इससे शुरुआत करते हैं। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। आई जहाँ सब्जेक्ट है, आगे हमने लिखा है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो आती है, उसके बाद मेन वर्ब वाटर और इसके साथ लगा इंग वाटरिंग। द प्लांट्स हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, तो ये हमारा जो वाक्य है ये पूरा हो जाता है। तो आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। इसी तरह से बाकी वाले जो सेंटेंसेस हैं वही भी, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो बी जहाँ सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्ले और इंग लगा साथ में, प्ले बेस फॉर्म और इसके साथ इंग, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इंग, और आगे ऑब्जेक्ट जो है वो है फुटबॉल। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे वाक्य को देखें। यू आर रीडिंग ए बुक, तुम एक किताब पढ़ रहे हो। मीन यू जहाँ सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब, रीड के साथ इंग लगा, रीड रीडिंग हो गया, ए बुक, और बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। यू आर रीडिंग ए बुक, तुम एक किताब पढ़ रहे हो। दे आर प्लकिंग द फ्लावर्स, दे जहाँ पे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लकिंग जे बेस फॉर्म के साथ प्लक के साथ इंग लगा, प्लकिंग हो गया। द फ्लावर्स जहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका बन जाता है दे आर प्लकिंग द फ्लावर्स, वो फूलों को तोड़ रहे हैं। द इंडियंस आर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, भारतीय कोविड-19 के विरुद्ध लड़ रहे हैं। फाइट फाइटिंग, फाइट बेस फॉर्म है, इंग लगाया फाइटिंग। जैसे द इंडियंस भारतीय, ये हमारा सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, और फाइटिंग मीन बेस फॉर्म के साथ इंग लगा, अगेंस्ट कोविड-19 ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ही इज ड्राइविंग अ कार, वो एक कार चला रहा है। शी इज प्रिपेयरिंग द टी, वो चाय बना रही है। इट इज रेनिंग टूडे, आज वर्षा हो रही है। द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है या सिखा रहा है। द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, अध्यापक विद्यार्थियों को सिखा रहा है या पढ़ा रहा है। अब देखिए जहाँ पे इज आर एम प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इंग का प्रयोग होता है, वेरी सिंपल सेंटेंसेस है आपके। जे प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है ये बहुत ही आपका सिंपल है। तो देखें इसमें जब हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो इसका आता है आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। मीन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ठीक है, इस तरह से मीन रहा है, काम जो है वो कंटिन्यू भी चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है, लगातार काम अभी उस मूवमेंट में हो रहा है, जी इसका आता है। जब इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आप इन चीज़ों को ध्यान दें कि अंतिम शब्द जो हैं वो क्या होते हैं। खा रही है, पी रही है, सो रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, नाच रही है, खेल रही है, गाना गा रही है, ठीक है, ड्राइव कर रही है। मीन कर रही है, कर रहे हैं, कर रहे हों, जे हिंदी में अंतिम शब्द जो हैं इनका उच्चारण किया जाता है। ये देखें आप बार बार जब आप इसको बोलेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, अभ्यास में लाएंगे, कुछ अपने से अपने थॉट प्रोसेस से
इसको आप और नए सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे तो आप जो जानेंगे कि इसमें अंतिम शब्द जो हैं खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, नाच रहा है, खेल रहा है, फूलों को पानी दे रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है, एक पत्र लिख रहा है, एक किताब पढ़ रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं इसमें आते हैं। तो ये वाक्य मैंने आपके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे ये जहाँ पे आपके आ जाते हैं। अब देखें इसका फिर से, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। आपका जहाँ आता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इंग और ऑब्जेक्ट का यहाँ अगर हो ऑब्जेक्ट तो आगे ऑब्जेक्ट लगता है। अब देखें किस किस के साथ क्या क्या लगता है। सब्जेक्ट हमारा आई जो है इसके साथ हम लगाएंगे एम, वी यू दे या प्लूरल नंबर जो हैं उनके साथ लगाएंगे आर, ठीक है, और ही शी इट या सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ लगाएंगे इज। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, इफ द सब्जेक्ट इज आई, यदि सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ आएगा एम। इफ द सब्जेक्ट इज वी यू दे आर प्लूरल नंबर देन आएगा आर, और अगर ही शी इट या सिंगुलर नंबर है तो इज का हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज लगेगी, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा रूल है जिसको आपने याद रखना है, ऊपर लिखा गया है, इसी तरह से चलते हैं। अगर हमने इनके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बनाने हो, इसी में अगर बनाने हो नेगेटिव सेंटेंसेस हमने बनाने हो तो कैसे इनको तैयार करें। देखिए, आई एम नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, वी आर नॉट प्लेइंग ए फुटबॉल। तो अगली स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ। तो ये आता है नेगेटिव सेंटेंसेस, मीन नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयोग करते हैं। आता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, रूल के मुताबिक जैसे बताया, इज किसके साथ आना है, एम किसके साथ आना है, आर किसके साथ आना है। तो ये आपको मैंने पीछे बताया, पिछली स्लाइड में बताया। अभी इसके बाद आएगा प्लस नॉट, अगर नहीं है तो, अगर नकारात्मक, प्लस उसके साथ बी वन प्लस इंग फॉर्म लगेगी और उसके साथ आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, आई एम नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी नहीं दे रहा हूँ। आई सब्जेक्ट, एम लगा आई के साथ, और उसके बाद आया नॉट, राइट। फिर आया वाटर और वाटरिंग बन गया उसका, वाटर बेस फॉर्म है वर्ब की पहली फॉर्म, इंग्लिश के साथ लगा, वाटरिंग हो गया, द प्लांट्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आई एम नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी नहीं दे रहा हूँ। वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। यू आर नॉट रीडिंग ए बुक, तुम एक किताब नहीं पढ़ रहे हो। दे आर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, वो फूल नहीं तोड़ रहे हैं। द इंडियंस आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, भारतीय कोविड-19 के विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं। ही इज़ नॉट ड्राइविंग ए कार, वो एक कार नहीं चला रहा है। शी इज़ नॉट प्रिपेयरिंग द टी, वो चाय नहीं बना रही है। इट इज़ नॉट रेनिंग टूडे, आज वर्षा नहीं हो रही है। द टीचर इज़ नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, अध्यापक विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहा है। तो ये आपके आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे बनती है, आपने नॉट कब लगाना है, जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब और जब बिटवीन द मेन वर्ब एंड द हेल्पिंग वर्ब, ये आपका आ जाता है इसमें। तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उनके साथ क्या क्या यूज करना, आई के साथ एम, बी यू दे, और प्लूरल नंबर के साथ जैसे इंडियंस, ये प्लूरल नंबर हो गया, इनके साथ आप लगाएंगे आर हेल्पिंग वर्ब, और ही शी इट के सिंगुलर नंबर के साथ आप लगाएंगे इज, राइट। चलते हैं, अगर इनके हमने बनाने हैं इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो उसमें क्या आएगा। देखिए, सबसे पहले आपका आ जाता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ इंग आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये आपका रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पहला वाक्य। देखें आप, एम आई वाटरिंग द प्लांट्स, क्या मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। एम आई के साथ एम है, तो एम जो है हेल्पिंग वर्ब जो है ये हमने बिफोर द सब्जेक्ट कर ली है, राइट। तो जहाँ भी देखें आप, सभी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारी ये सब्जेक्ट्स के पहले आ जाएंगे।
तो जहाँ पे एक ही रूल आता है, यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। ऊपर लिखा गया है इज एम आर प्लस फिर सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म और उसके साथ इंग प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं इनके वाक्यों को पढ़ करके। आई वाटरिंग द प्लांट्स, क्या मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। आर वी प्लेइंग अ फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेल रहे हैं। आर यू रीडिंग ए बुक, क्या आप एक किताब पढ़ रहे हो। आर यू प्लकिंग द फ्लावर्स, क्या तुम फूलों को तोड़ रहे हो। आर द इंडियंस फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, क्या भारतीय कोविड-19 के विरुद्ध लड़ रहे हैं। इज ही ड्राइविंग ए कार, क्या वो एक कार चला रहा है। इज शी प्रिपेयरिंग द टी, क्या वो चाय बना रही है। इज इट रेनिंग टूडे, क्या आज वर्षा हो रही है। इज द टीचर टीचिंग द स्टूडेंट्स, क्या अध्यापक बच्चों को विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। तो ये जहाँ पे आपका आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये आपके वाक्य हैं जो प्रश्नवाचक हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और इसका लेके चलते हैं, जैसे WH फैमिली से। इसी में आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, तो ये आता है पहले WH फैमिली से स्टार्ट होगा, जैसे बैन, बेयर, बाई, इस तरह से ये WH फैमिली से। प्लस आएगा इज एम आर और प्लस आएगा सब्जेक्ट, प्लस आएगा नॉट। अगर होगा बीच में नकारात्मक होगा तो इंटेरोगेटिव, नेगेटिव होगा तो प्लस B1 प्लस इंग और इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो सम मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये देखें आप। आर यू प्लेइंग अ गेम, क्या आप एक खेल खेल रहे हो। आर यू प्लेइंग अ गेम, देखिए जहाँ पे आर यू प्लेइंग अ गेम, ऐसे जब सेंटेंसेस आते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं हमारे, तो उनको हम क्या बोलते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब के स्टार्ट होते हैं इनका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करूं, अगर हमारा वाक्य जो है ये हेल्पिंग वर्ब से बना है, स्टार्ट हुआ है, तो इसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं। और अगर हमारा जो ये सेंटेंस है ये WH फैमिली से बिगिन हुआ है, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, एटसेट्रा, विच, एटसेट्रा, तो ये फिर हमारा आंसर जो है ये यस नो में नहीं आता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक ही जो बात समझने वाली है कि जब WH फैमिली से हमारा कोई वाक्य स्टार्ट होता है, बनता है, तो उसका आंसर यस नो में नहीं होता। और जब हेल्पिंग वर्ब के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो उसका आंसर यस नो में हो सकता है। जैसे आर यू प्लेइंग अ गेम, क्या आप एक गेम खेल रहे हो, एक खेल खेल रहे हो, तो यस नो में इसका आंसर हो सकता है। व्हाट आर यू प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे हो। व्हाट आर यू प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे हो। तो देखिए जहाँ पे आप इसका आंसर जो है ये यस नो में नहीं दे सकते हैं। इज मोहन गोइंग होम, क्या मोहन घर जा रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ बना है, यस नो में आंसर दे सकते हैं। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, इसका आप आंसर यस नो में नहीं दे सकते हो। बीच गेम इज शी प्लेइंग, वो कौन सी गेम खेल रही है, तो इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो ये इसका आंसर भी आप यस नो में नहीं दे सकते। वाई इज मॉम स्कॉल्डिंग हिम, मम उसको क्यों डांट रही है, मम्मी उसको क्यों डांट रही है, तो ये भी आपका आंसर जहाँ पे आप यस नो में नहीं दे सकते। आर द फार्मर्स नॉट ग्रोइंग देयर क्रॉप्स, क्या किसान अपनी फसलों को उगा नहीं रहे हैं, तो नेगेटिव है ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये देखें व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो, तो ये जहाँ पे इसका भी आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते। तो फिर से एक बार मैं आपको रिपीट करूँ कि हमारा जब हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने वाक्य किया है शुरू, तो उसमें यस नो में आंसर आता है। और जब WH फैमिली से हो तो उस समय आपका जो आंसर है जो यस नो में नहीं आता। तो इसी के साथ आपका ये वाला आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका जहाँ पे समाप्त करते हैं। तो आई होप
बड़ा ही इजी सेंटेंस है। आप इसको ध्यानपूर्वक एक बार अगर नहीं समझ आती है तो दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें। फिर उसके बाद रहती है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतने आप में परफेक्शन आएगी। अब करते करते अभ्यास की जड़ मत होत सुजान। भाई जितना आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास से ही आपकी जो चीज़ें हैं ये अच्छी तरह से आपके माइंड में सेट होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने बड़ा अच्छे एक इजी वे से आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपने इसको ध्यानपूर्वक सुना होगा तो किताब खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में ऐसे बैठेगा कि कभी निकलेगा नहीं। तो बस अभ्यास की ज़रूरत रहती है थोड़ी सी, आप अभ्यास कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।